अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर कोडिंग वीडियो। तो जो है प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने कवर कर लिया था कि किस तरीके से हम लोग मल्टीमीडिया टैग का यूज़ कर सकते हैं। साथ ही साथ ऑडियो टैग हो गया, वीडियो टैग हो गया, इसके साथ ही साथ आई फ्रेम टैग का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग अपनी वेबसाइट पे किसी और दूसरे की वेबसाइट या कोई भी चैनल खोल सकते हैं। साथ ही साथ ऑडियो या वीडियो को कैसे ऐड कर सकते हैं। और रही बात इसकी कि आज की जो हमारी वीडियो, ये वीडियो लास्ट वीडियो के हम लोग ने पिछले सारे चीज़ें कवर कर ली। अब जो बाकी रह गया वो सिर्फ रह गया है सेमेंटिक टैग, जो आज मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो अब देख लेते हैं सेमेंटिक टैग क्या होते हैं, कैसे इसको वर्क किया जा सकता है। तो अब देखते हैं, चलते हैं ट्यूटोरियल एड में, वो कि अब हमारे पार्ट 8 चल रहा है वीडियो का। अब देख लेते हैं कि सेमेंटिक टैग होते क्या हैं। तो बेसिकली सेमेंटिक टैग जो हमारे होते हैं वो होते हैं हमारे जो टैग्स होते हैं, जो हमारे जो एक वेब पेज होता है उसमें जो फंक्शन होते हैं उसको अरेंज करने के लिए यूज़ होते हैं। अब जैसे अगर इसकी इजी एग्जांपल दी जाए तो ये है कि देखें, एक तरफ नॉन सेमेंटिक टैग है, बाकी एक तरफ सेमेंटिक एचटीएमएल दी हुई है। अब नॉन सेमेंटिक में आप देख सकते हैं कि सब कुछ ये डिफ से किया गया है, जो कि एक आपको नॉर्मल चीज़ लग रही होगी। हम लोग डिफ से जो है लेआउट बनाते हैं, बाकी डिफ से जो है चीज़ें ग्रुप में डिवाइड कर दे, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। लेकिन अब बात रही इसकी के नॉन सेमेंटिक टैग की, तो अब हमारा सेमेंटिक टैग क्यों यूज़ होता है। अब बेसिकली सेमेंटिक टैग जो होता है हमारा यूज़ होता है हमारी एक वेबसाइट को एक अरेंज करके एक जो है सही लेआउट देने में। डिफ से तो हम लोग सिंपल वेब लेआउट दे देंगे, लेकिन जो हमारा सेमेंटिक टैग होंगे जिसमें हमारा हेडर आ जाता है, साथ ही साथ नेविगेशन बार आता है, और बाकी मेन जो उस वेब पेज का जो मेन पार्ट होगा, यानी कि बॉडी पार्ट भी कह सकते हैं, वो हो गया। बाकी साथ ही साथ फुटर आ गया, साइड आ गया, यानी कि जो भी ये इसमें जो टैग यूज़ होते हैं सब के सब हमारे सिमेंटिक टैग में ही आते हैं। और सिमेंटिक टैग हमारे पास वो हेल्प करते हैं हमारी वेबसाइट की एसईओ को इंक्रीज़ करने में। अब अगर जो है मैं डिफ का इस्तेमाल करके अपनी कोई वेबसाइट बना लूँगा, तो जो है वो अगर कोई भी सर्च करेगा, कोई भी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन सर्च करेगा, तो वो उसको इतनी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर उसी की जगह अगर मैं जो है अपना सिमेंटिक टैग का यूज़ कर दूँगा, तो जो है वो बहुत ही जल्द जो है ये जान जाएगा कि मेरी वेबसाइट में रखा हुआ क्या क्या है। अब बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं सेमेंटिक टैग में कौन कौन से टैग आते हैं, बाकी इसको किस तरीके से हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, वीडियो में चलते हैं। सबसे पहले जो है हम लोग देख लेते हैं सेमेंटिक टैग होते क्या हैं। सेमेंटिक टैग्स का मैंने लगा दिया। अब देख लेते हैं सेमेंटिक टैग्स होते क्या हैं। अब सेमेंटिक टैग में हमारे पास जो टैग आते हैं मेन, वो आता है हमारा एक टैग हेडर का। हमारे पास जो दूसरा टैग आता है वो हमारा आता है फुटर का। एंड देन हमारे पास आता है आर्टिकल का। और बाकी जो हमारे पास चौथा टैग आता है वो हमारा आता है उसका सेक्शन का। तो अब हम लोग इन चारों टैग के काम चेक कर लेंगे कि ये टैग क्या काम करता है, बाकी ये टैग कैसे काम करते हैं। तो अब देख लेते हैं कि ये टैग क्या और कैसे काम करते हैं। बेसिकली जो हमारे पास हेडर का टैग होता है, वो हेडर का टैग हम लोग अगर कोई भी वेबसाइट पे चले हैं या किसी की भी कोई भी वेबसाइट हो, जैसे जो हेडर होता है हमारा किसी भी वेबसाइट का टॉप जो है शो करवाता है। जैसे अगर किसी की वेबसाइट में टॉप पे जो है किसी ने अपना नेविगेशन बार बनाया होता है, नेविगेशन बार में जो है अदर लिंक्स दी होती है, साथ ही साथ जो है उसने अपनी वेबसाइट का लेआउट दिया होता है। तो देख लेते हैं गूगल पे चल के कि वेबसाइट का जो है बेसिक लेआउट होता है क्या है, और बाकी जो होता है उसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें लगा लेंगे। तो जो है अभी अगर मैं किसी भी वेबसाइट पर चले आऊँ, फॉर एग्जांपल अगर अब हम लोग बात कर लेते हैं दराज की वेबसाइट की, क्योंकि दराज की वेबसाइट सबसे सिंपल है, बाकी ये जो है आराम से ओपन भी हो जाती है। तो देख लेते हैं, अभी हम लोग दराज की वेबसाइट पे हम लोग गए, सर्च कर लिया हम लोगों ने। और जो है जब ये वेबसाइट ओपन होगी, तो आप लोग ये देख सकते हैं कि ये ऊपर जो है ये सर्च बार बनाया है। इसके अलावा जो है मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये लिंक्स दी हुई है, बाकी साथ ही साथ जो है भी इसका ये लोगो, बाकी इसका नाम भी आ जाएगा। तो बेसिकली ये चीज़ हमारी हेडर कहलाती है। और बाकी हम लोग इसको भी हेडर कह सकते हो कि ये हेडर की आती है, बाकी हीरो सेक्शन कहलाता है हीरो सेक्शन है ये। अब हम लोग जो है इसको कहते हैं हेडर। तो अब चल लेते हैं कि हम लोग किस तरीके से हेडर लिख सकते हैं। तो अब हम लोग को करना कुछ भी नहीं है। हेडर हम लोग
हेडर होता क्या है, बाकी किस लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ लिंक कर दी, एंड देन ओके कर दिया। बाकी अब हम लोग इसको खोल लेंगे लैब सर्वर पे। तो कॉपी पास करके खोलेंगे ताकि जो है हमारा इजीली सब काम होता रहे। तो जो है अभी हम लोग जाएंगे, तो कंट्रोल वी करके पेस्ट करके ओके कर देंगे। तो भी आप लोग देख सकते हैं कि जो है ये मेरा जितना भी था सब कुछ हेडर में आ गया। अब अगर मैं चाहूँ कि जो है इसमें सेक्शन को ऐड करना, तो बेसिकली सेक्शन होता ही ऐड इसलिए ताकि जो है हमारे पास, और आप लोग के जहन में ये सवाल लाजमी आ रहा होगा कि मतलब सेक्शन जो होता है उसकी जगह हम लोग डिफ का भी तो यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि डिफ का जो यूज़ होता है वो होता है सेक्शन के लिए ही है। लेकिन बात आती है डिफ और बाकी सेक्शन के, दोनों अलग अलग काम है। अब बेसिकली जब हम लोग डिफ बनाएंगे, तो डिफ में होगा कि हम लोग डिफ में बनाएंगे एक बेसिक लेआउट देने के लिए। जैसे जो है अभी हम लोग अगर ये देख लें इनकी वेबसाइट, तो जो इन लोगों ने अलग अलग लेआउट दिए हुए, यहाँ पे जो है एक यहाँ पे दूसरा प्रोडक्ट है, तीसरा तो इसके लिए हमारे पास डिफ का यूज़ होता है। लेकिन अगर हम लोग सेक्शन पे आ जाएं, तो सेक्शन जो होता है हमारी जो है डिफाइन कर रहा होता है कि हमारे वेबसाइट में क्या चीज़ कहाँ पर रखी हुई है। और बेसिकली हर सेक्शन अलग अलग होंगे। एक सेक्शन में आपको कुछ दिया होगा, दूसरे सेक्शन में आपको उसका डिफरेंट दिया होगा। अब अगर मैं बात कर लूँ सेक्शन की, सेक्शन में लिख लेता हूँ। और सेक्शन लिखने के बाद जो है मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट अस, H2 लगा देता हूँ, अबाउट अस लिख लेता हूँ। अबाउट अस लिखने के बाद से सेक्शन लिख लेता हूँ। और बाकी एंड देन ओके करता हूँ। एंड देन ओके करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी आप लोग ये देख सकते हैं जो है हमारे पास सेक्शन एक बना हुआ आ गया, जिसमें जो हम लोग ने एक हेडिंग दे दिया, बाकी एक पैराग्राफ दे दिया। और बाकी अब हम लोग चल लेते हैं, एक डिफ का भी हम लोग ऐसे ही बना देते हैं। H2 हम लोग ने बनाया, अबाउट अस। अब आप लोग देखेंगे कि कोई फ़र्क तो हम लोग को नहीं दिखेगा, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर फ़र्क नहीं होगा, लेकिन टेक्निकली फ़र्क हम लोग को लाजमी दिखेगा। ये अगर इस पर चले और बाकी ये करें, तो भी आप लोग ये देख सकते हैं थोड़ा बहुत हम लोग को फ़र्क क्यों दिखा। शायद हम लोग ने टैग का कुछ मसला देखें, टैग हम लोग ने जो है H1 का लगाया हुआ है जब ये मसला किया। लेकिन खैर ये कि हम लोग H2 का टैग लगाएंगे तो इतना कोई इसमें जो है रेफरेंस नहीं आएगा। चलें लगा देते हैं ताकि जो है अच्छा समझ में आ जाए। H2 कर दिया, यहाँ पे भी H2 कर दिया, एंड देन ओके कर दिया, गए अपनी वेबसाइट पे। और आप लोग देख सकते हैं इतना हम लोग को कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, ना अबाउट में, ना इसमें, ना डिफ में दिख रहा, ना सेक्शन में दिख रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि हम लोग को ज़ाहिरी तौर पर नहीं दिख रहा। ऐसा तो बिल्कुल हम लोग को क्लियर दिख रहा है कि जो है ये एक हेडिंग दी हुई है, हेडिंग के नीचे पैराग्राफ दिया हुआ है। लेकिन जब कोई भी बंदा हमारे जो है उसी सेक्शन के अंदर जाके हमारी कोई हेडिंग को ढूंढेगा, तो उसको जो है डिफ नहीं शो करवाएगा एसईओ को, लेकिन सेक्शन हमारा लाजमी शो करवाएगा एसईओ को। क्यों? क्योंकि क्या है ना, सेक्शन जो होता है हमारा, वो बेसिकली हमारा एसईओ के लिए भी हेल्प करते हैं, बाकी टेक्स्ट को अरेंज करके लिखने के लिए भी हेल्प करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग डिफ में तो कुछ भी बना सकते हैं। मतलब हम लोग ने हेडर की जगह ऊपर डिफ बना दी, नेविगेशन बार की जगह ऊपर स्पैन बना, जो मैंने आपको पहले भी सिखाया हुआ था। साइड जो होते हैं, मतलब कि आप लोगों ने देखा होगा किसी भी न्यूज़पेपर के साइड में जो है कुछ लिखा होता है, मतलब पॉइंट लिखे हो तो क्या कोई लेटेस्ट न्यूज़ लिखी होती तो यहाँ पे साइड में शो करते हैं। इसके अलावा जो एक एक मेन पेज हो गया, मेन पेज के हम लोग जो है अंदर बहुत सारे पेज बनाते थे जिसमें हम लोग का आर्टिकल आ जाता है, फिगर आ जाता है, बाकी साथ साथ उस फिगर में कि किसके अकॉर्डिंग है वो पैराग्राफ नीचे आ जाता है। तो हम लोग जो है इसमें तो ज़ाहिरी तौर पे कोई हम लोग को कुछ शो नहीं करेगा, लेकिन इसमें हम लोग को लाजमी शो करेगा कि हम लोग क्या चीज़ कर रहे हैं, बाकी कैसे कर रहे हैं। अब बाकी हम लोग बात कर लेते हैं अपनी इसकी। हम लोग ने पढ़ लिया कि हेडर का क्या यूज़ होता है। हेडर हमारा बेसिकली यूज़ होता है किसी भी वेबसाइट का टॉप शो करवाने में, या किसी भी वेबसाइट अमूमन हम लोग देखते हैं कि जो है बेसिक हम लोग अगर किसी भी वेबसाइट पर चले हैं तो उस पर ऊपर नेविगेशन बार देता है, इसके अलावा हेडर हीरो सेक्शन देता है। लेकिन अगर हम लोग बात कर लें इसकी कि जो है नेविगेशन बार जो होता है वो हमारा सबसे टॉप पे शो कर रहा होता है।
तो जो है हेडर में लोग नेविगेशन बार ही बनाते हैं। साथ ही साथ अब मैंने आपको जो है इसका समझा दिया हेडर का, और बाकी डिव का समझा दिया, सेक्शन का समझा, जबकि डिव जो है नॉन सिमेंटिक टैग है। इसका ही मैंने आपको समझा दिया ताकि आप लोग को सेक्शन समझ में आ जाए। साथ ही साथ अब देख लिया था आर्टिकल क्या होता है। तो हम लोग ने आर्टिकल का टैग लगा दिया। अब बेसिकली हमारा आर्टिकल का टैग यूज़ होता है किसी भी मतलब ब्लॉग पोस्ट को करने के लिए, या किसी भी मैगजीन में लगाने के लिए, या मतलब कहीं पे भी ऐसी जगह पे करने के लिए जहाँ पे जो है हम लोग को अपना खुद जो टेक्स्ट है वो इम्पोर्टेंट शो करवाना हो। अब जैसे अगर बात कर लेते हैं इसकी, कि हम लोगों ने H2 में लिख दिया आर्टिकल, और बाकी जो है हम लोगों ने पैराग्राफ बनाया। पैराग्राफ में लिख दिया दिस इज माई आर्टिकल। दिस इज माई आर्टिकल ऐसे लिख दिया। तो अब जो है बज़ाहिर तौर पर तो हम लोग को जो है ये सिर्फ सिंपल से ही दिखाएगा आर्टिकल, और बाकी मैंने जो नीचे लिखा। लेकिन जब कोई भी हमारा जो है पेज विजिट करेगा, तो उसके बाद जो है उसको हमारा जो आर्टिकल है वो इम्पोर्टेंट शो करवाएगा। मतलब अगर वही चीज़ हम लोग डिफ में लिखते, ये देख सकते हैं आप लोग आर्टिकल यहाँ पे जो है डिफ में लिखा हुआ है, तो हम लोग को जो है कुछ भी ऐसा शो नहीं करवाता। लेकिन जब बात आती इसकी के जो है हम लोग आर्टिकल को लिखते हैं और बाकी इसके अंदर कुछ हम लोग को इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो वो चीज़ जो सामने यूज़र होता है उसको इम्पोर्टेंट में शो करवाता है कि हाँ इसमें कुछ इम्पोर्टेंट रखा हुआ है। अब बाकी बात कर लेते हैं इसकी कि फुटर का टैग का कहाँ यूज़ कर सकते हैं, बाकी कैसा यूज़ होता है। तो जो है अब हम लोग देख लेते हैं। लेखा फुटर। अब फुटर के अंदर हम लोग सब का सब अपनी जो है वेबसाइट के जो फुट का होता है, यानी कि वेबसाइट जब हमारी एंड हो रही होती है वो लिखते हैं। आप लोग ने देखा होगा बेसिक जो फुटर होते हैं वो लिखा होता है जो है कॉपीराइट। कॉपीराइट भी कभी किसी ने लिखा होता है, कॉपीराइट 2022 या ऐसी कुछ भी हर किसी ने लिखा होता है। बाकी किसी ने जो है को जो फुटर होता है उसमें हेडिंग दी होती है, जैसे भी जो है ऑल राइट, ये भी बहुत लोगों ने दिया होता है ऑल राइट रिजर्व का, ताकि जो है बंदा समझ जाए देख के कि जो है ये चीज़ फुटर पर ही है। अब जो है बहुत से लोगों ने जो है इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर दिया होता है, ताकि जो है सबसे नीचे जब बंदा कोई आए तो उसको लिखे कि हाँ ये फुटर है। इसके अलावा जो है लोगों ने यहाँ पे भी जो है अपना जो नेविगेशन बार है उसकी भी जो है कभी कभार तो नेविगेशन बार का जो बैकग्राउंड कलर होता है वो ब्लू होता है, और कभी कभार डिफरेंट कलर का भी होता है। तो जो है जैसे आपकी डिमांड होगी वैसे इसके हिसाब से ही होगा। अब बाकी आज हम लोग ने बात कर ली कि जो है हम लोग किस तरीके से सेमेंटिक टैग का यूज़ करते हैं, होता क्या है, इसका काम क्या है। बेसिकली मैंने आपको उसका काम तो बता दिया। इसका काम है कि किसी भी वेबसाइट की एसईओ करने में हेल्प करेगा। और बाकी साथ ही साथ जो हम लोग डिफ में लिखेंगे, डिफ जो होगा हमारे पास सिर्फ लेआउट देगा, बाकी साथ साथ ग्रुपिंग कर पाएगा, जो सीएसएस में भी हेल्प करते हैं क्लास और बाकी आईडी देने के लिए। लेकिन जो हमारा ये सेक्शन होता है बाकी आर्टिकल होता है, यानी कि सेमेंटिक टैग जो इसको हम लोग कहते हैं, वो जो है हमारे पूरी जो है एक वेबसाइट को जो है हमारे शो करवाता है कि हाँ वेबसाइट सही बनाई हुई, अच्छी बनाई हुई सिमेंटिक टैग का यूज़ करके। अब जो है इसका जो मेन काम होता है, मेन काम होता ये कि अगर कोई भी सामने वाला यूज़र देखेगा हमारी वेबसाइट, तो वो देखते साथ समझ जाएगा कि ये नेविगेशन बार बनाया हुआ है, ये मेन पेज है। वो मेन पेज में यानी कि हम लोग ने अगर कुछ असाइड दिया होगा तो असाइड आएगा। बाकी इसके अलावा जो मेन पेज पे आर्टिकल भी आ सकता है, फिगर भी आ सकता है, उस फिगर के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आ सकती हैं। तो बेसिकली जो सिमेंटिक टैग है उसी चीज़ के लिए यूज़ होता है आएंगे। तो मेरी वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।